डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस देश के संविधान निर्माता हैं और देश के अंदर कार्यपालिका, विधायिका, संसदीय व्यवस्था उस संविधान के अनुरूप है और उसी संविधान के तहत संसद में दिए गए बयान पर राजनीतिक विमर्श की शुरुआत हो गई, आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया। लेकिन मूल केंद्र बिंदु यह है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत पर अगर दावा कोई कर सकता है तो हम समाजवादी लोग ही कर सकते हैं। अशोक मेहता के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी थी, हमने भीमराव अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने दिया, वामपंथी पार्टियों ने दिया। इसलिए हमारी यह समझ है कि संविधान जब है तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा खुद। नीतीश जी की कल प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई, कैसे इस यात्रा को जेडीयू देखती है, क्या असर होगा? क्योंकि विपक्ष लगातार उनके इस बजट पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि 250 करोड़ बेफजूल में खर्च हो रहे हैं। प्रगति यात्रा जो नीतीश कुमार जी के राजनीति में जनता से सीधा संवाद की एक महत्वपूर्ण कड़ी है और स्वाभाविक रूप से, और इससे बड़ा पैमाना क्या होगा, थारू जनजाति की कितनी आबादी है और उसके लिए पावर ग्रिड बजाबता दे करके उनको पावर सप्लाई करना, उनके सशक्तिकरण के लिए तो काम किया ही। और वो दस्यु का आतंक माना जाता था, मिनी चंबल चंपारण, आज वह बिहार का स्विट्जरलैंड हो गया है। और नीतीश कुमार जी ने सतत जीविकोपार्जन योजना से लाभुकों से भी संवाद किया, अब इस यात्रा की आलोचना कर रहे हैं। तो समाधान यात्रा और निश्चय यात्रा जब हुआ था तो आपके मूल संपत्ति में तेजस्वी जी बेच करके लगाए थे क्या? अरे भाई, राजकोष का खजाना जनता के समर्पित कार्यक्रम के लिए है। नीतीश कुमार जी कोई जमीन नहीं खरीदने के लिए वाल्मीकि नगर गए थे, चंपारण में कोई दाखिल खारिज के लिए नहीं गए थे, उम्मीदवार खोजने के लिए नहीं गए थे। प्रगति यात्रा विनाश जिन लोगों ने बिहार को किया है उनको आईना की तरह जनता के बीच भी संदेश जाएगा और राजनीति का भी उनका राजनीति में भी उनके लिए अवसान की परिघटना होगी।